welcome to my channel. Today I am telling about voice, means active voice and passive voice. जितने भी हमको ट्रांसलेशन के नियम बताए जाते हैं वे सभी एक्टिव वॉइस में होते हैं. इसका मतलब हम उसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं जिसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हैं और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हैं. जिस तरह से हिंदी में इसको कृतिवाच्य कहा जाता है एक्टिव वॉइस को, और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य कहा जाता है. तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, तभी पूरी बात समझ में आ जाती है. और मैं पूरा एक ही वीडियो में जो पैसिव वॉइस कैसे बनता है एक्टिव से वो पूरा मैं बता देता हूँ. और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए. तो लेट्स स्टार्ट. बी, मुख्य चीज बी है. बी एक प्रकार की कुंजी है पैसिव वॉइस बनाने की. एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की एक कुंजी है. बी एक प्राइमरी एक्जुलरी भी है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्जुलरी. इसका प्रयोग बी के रूप में किस तरह से किया जाता है? बी पहला नंबर इज, एम, आर, वाज, वर. दूसरा नंबर इसका बीइंग. तीसरा फॉर्म इसका बीइंग, तीसरा रूप इसका. और चौथा फॉर्म स्वयं बी. इनके माध्यम से पैसिव वॉइस बनाया जाता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी की जो ये क्रियाएं हैं प्रेजेंट और पास्ट वाली, इनका प्रयोग किया जाता है. जैसे ही राइट्स अ लेटर. तो सबसे पहला काम ये तो मैंने बता दिया कि इसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर का प्रयोग, पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर का प्रयोग किया जाता है. पहला काम तो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांटना मालूम होना चाहिए. तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता अर्थात कार्य करने वाला, हु. जिसको हम प्रश्न करते हैं हु से तो हमें सब्जेक्ट पता चल जाता है, कौन या किसने, कौन या किसने. तो इससे हमें सब्जेक्ट पता चलता है. इसके बाद ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हमें व्हाट, क्या, क्या से हमें ऑब्जेक्ट पता चलता है जब कोई वस्तु होती है. लेकिन जब पर्सन होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जब पर्सन होता है, ये थिंग्स के लिए है. लेकिन जब पर्सन हो तो पर्सन के लिए क्या होता है? किसे या किसको. किसको से प्रश्न करने पर हमें पर्सन जो ऑब्जेक्ट होता है वो पता चलता है. जैसे मैं उदाहरण लिखता हूं, ही गेव मी ए बुक. ही गेव मी ए बुक. ये देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये बुक और ये पर्सन है. तो देखिए इसमें ये पर्सन है तो ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे दिया. क्या दिया? किताब. व्हाट से पता चल गया, उसने मुझे किताब दिया. तो उसने दिया किताब, किसे दिया? मुझे दिया. तो किसे या किसको दिया? तो इस तरह से इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक ये ऑब्जेक्ट और एक ये ऑब्जेक्ट. तो ये ऑब्जेक्ट छांटने का तरीका. इसके साथ साथ हमें टेंस का ज्ञान जब हो, नंबर पहला नंबर बताया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट
का ज्ञान होना चाहिए, कैसे सब्जेक्ट छांटते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट छांटते हैं। इसके बाद टेंस, टेंस का भी ज्ञान होना चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एंड आर का प्रयोग किया जाता है। जैसे यही सेंटेंस है, ही राइट्स ए लेटर, तो इसमें नियम क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का परिवर्तन करते हैं। पहला नंबर, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का परिवर्तन करते हैं। दूसरा नंबर, जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब का हमेशा जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है पैसिव वॉइस बनाने में। तीसरा क्या है, तीसरा टेंस, मुख्य चीज है टेंस। हमारा टेंस कौन सा है, जैसे अभी बताया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इनका प्रयोग किया जाता है, तो टेंस हमें टेंस के अनुसार ही इनका प्रयोग किया जाता है, जो ये मैंने बताया है, टेंस के ही अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। और ये सामान्य तौर पर है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का परिवर्तन और मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस बनाने में लिखा जाता है। तीसरा है टेंस, टेंस का सही ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह कैसा लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह कैसे लिखा जाता है, यह ज्ञान होना चाहिए। जैसे पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, आई, मी, इसी तरह से जितने भी हैं ये ध्यान रखना चाहिए। वी का अस, ही का हिम, दे का देम, सी का हर, इस तरह से हमें दे का देम, इस तरह से हमें पर्सनल जो प्रोनाउन है उसका सब्जेक्टिव रूप क्या है, ऑब्जेक्टिव रूप क्या है, ये तीन चीजें मालूम होनी चाहिए। तीन कौन कौन सी, एक तो मैंने बताया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ज्ञान हो, दूसरा टेंस का ज्ञान हो, तीसरा जो अगर पर्सनल प्रोनाउन हो रहा है तो उसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कैसे लिखा जाता है। फिर इसके बाद ये मैंने बताया कि एक्टिव से जब पैसिव में बनाएंगे तब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट परिवर्तन करेंगे और मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो जैसा पहला नंबर है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो मैंने ये बताया, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। अब इसमें अ लेटर ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। पहला नियम बताया गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदलिए, तो ये यहां पर जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, तो अ लेटर आ गया यहां पर। फिर ये यहां पर ये बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका प्रयोग किया जाता है इज एम आर का, ए लेटर के अनुसार इज लग गया, यहां पर सिंगुलर है। फिर इसके बाद देखिए ये राइट्स लिखा है, इसका थर्ड फॉर्म यहां पर लिखना है, रिटन, अ लेटर इज रिटन बाई, और फिर इसका जो है ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की जगह पर जा रहा है तो इसका ऑब्जेक्टिव रूप यहां पर लिख देना है हिम। तो इस तरह से ये हमारा पैसिव वॉइस में बन करके तैयार हो जाता है। इसी में क्या है, अगर यहां पर ये सीधा लिखा होता रोट, यहां पर क्या लिखा होता रोट, तो ही रोट ए लेटर, उसने पत्र लिखा, तो उसी तरह से इसमें यहां क्या लग जाता वाज। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। दूसरा नंबर आ रहा है इसमें देखिए बीइंग, बीइंग, बीइंग का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस में किया जाता है। केवल दो ही कंटीन्यूअस, कौन कौन से, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस में। फ्यूचर कंटीन्यूअस में ऑलरेडी बी लगा होता है और जिसमें बी, बीइंग, बीन लिखा होगा वो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में होता है, वो एक्टिव और पैसिव दोनों में माना जाता है, इसलिए उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस में बी पहले से ही लिखा रहता है। तो इसमें क्या मैंने बताया कि कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस में इसका प्रयोग पैसिव वॉइस बनाते समय किया जाता है। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, अब ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट आपस में बदल दिया, तो क्रिकेट
अब ये देखिए कंटीन्यूअस है, ये कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो क्रिकेट के अनुसार यहाँ पर इज आ गया। अब नया शब्द जो है यहाँ पर ये बीइंग जुड़ने लगा, यहाँ पर कंटीन्यूअस है तो बी में आईएनजी लग गया, ये आईएनजी यहां से हटा करके बी में लगा दिया तो बीइंग। अब क्रिया का थर्ड फॉर्म कर दिया, प्लेड, फिर किसके द्वारा, बाय मी। इसका ये सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट रूप यहां पर लिख दिया। तो इस तरह से पैसिव वॉइस ये किसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बन गया। अब इसी को अगर हम यहां पर वॉच कर दें तो ये किसमें बन जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो जब पास्ट कंटीन्यूअस में बन गया तो यहां पर ये इतना ही अंतर है, बस बन गया। तो ये मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस। अगला नंबर यह है कि बीन जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, जो भी परफेक्ट है उसमें बीन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बी का थर्ड फॉर्म है। बी का प्रेजेंट फॉर्म, बी का पास्ट फॉर्म और बी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात थर्ड फॉर्म ये। तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, सी हैज संग अ सॉन्ग। अब ये देखिए हैज संग अर्थात ये प्रेजेंट परफेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छांटेंगे, किसने गाया, उसने गाया। कौन गा चुका है, सी, उसने, अर्थात क्या, सॉन्ग। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसको यहां पर ले आते हैं, इसकी जगह पर अ सॉन्ग के अनुसार हैज। अब इसके बाद यहां पर आ गया बीन जोड़ देंगे, बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, संग बाय हर। इसका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रूप यहां पर लिख दिया। तो इस तरह से ये किसमें बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट में। इसको पास्ट परफेक्ट में हैड और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। तो विल हैव बीन, विल हैव बीन। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाएगा तो यह परफेक्ट में हो जाएगा। अब आ जाइए बी का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट में किया जाता है। जितनी भी मॉडल एक्जुलरी है पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी का प्रयोग किया जाता है। तो बी का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट में और मॉडल एक्जुलरी में बी का प्रयोग किया जाता है। मॉडल एक्जुलरी कौन होती है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, कुड, वुड, मस्ट। ये इस तरह से ये मॉडल एक्जुलरी है। इनके साथ में सब्जेक्ट से कोई लेना देना, चाहे जैसा सब्जेक्ट हो, सब में समान रूप से रखती है, इसीलिए वो मॉडल है, एक्जुलरी है। तो बी का प्रयोग यहां पर इस तरह से किया जाता है, जैसे ही कैन कुक द फूड, ये लिखा है। तो ही सब्जेक्ट हो गया, द फूड अर्थात वो क्या पका सकती है, खाना। क्या बना सकता है, खाना बना सकता है। इसके बाद कौन खाना बना सकता है, ही। तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर इसको ले आया ऐसे, द फूड, इसकी जगह पर सब्जेक्ट की जगह कैन लगा दिया यहां पर। अब इसके बाद देखिए ये जो बी वाली क्रिया है, बी यहां पर लगा दिया, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दिया, कुक्ड बाय हिम। तो इस तरह से ये मैंने बताया कि मॉडल एक्जुलरी में और फ्यूचर इंडेफिनिट में बी का प्रयोग किया जाता है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट का है, सी विल हेल्प यू, सी विल हेल्प यू, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस। तो यू यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो इसका यू ही होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं। इसके बाद तो यू विल बी हेल्प्ड बाय हर।
फुल स्टॉप लगा दिया। तो इस तरह से देखा फ्यूचर इंडेफिनिट में मॉडल ऑक्सिलरी में किसका प्रयोग होता है, बी का। इसके अलावा बी का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस में किया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस में बी का प्रयोग किया जाता है, जैसे जिसमें ऑब्जेक्ट साथ में हो, जैसे ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इंपरेटिव सेंटेंस इस तरह का जो सब्जेक्ट जो मेन वर्ब से शुरू हुआ है, और तो इसमें क्या है देखिए, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, ये ऑब्जेक्ट है। इसमें यू इसमें सब्जेक्ट रहता है जो हमेशा छिपा रहता है। तो बाय यू लिखिए चाहे ना लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका क्या नियम है, लेट, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद बी, इसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लिखा जाता है। अब इसी को बना देते हैं। ये है देखिए, लेट पहले लिखा, इसको लेट, इसके बाद ये है द विंडो, ऑब्जेक्ट आ गया विंडो, फिर बी आ गया ओपेंड, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दिया ओपेंड। बाय यू लिखिए या ना लिखिए, बस सेंटेंस पूरा हो गया। तो इस तरह से जब इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो इस तरह से ये बनाया जाता है। जैसे दूसरा उदाहरण है, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, यह लिखा है प्लीज सिट डाउन। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, उदाहरण तो है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लीज सिट डाउन, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह का सेंटेंस में बी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब उसको हम इस तरह से बनाते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड का प्रयोग करके। फिर इसके बाद जो है टू, फिर सेंटेंस जो है पूरा जोड़ देते हैं। अब प्लीज लिखा तो प्लीज हटा देंगे क्योंकि रिक्वेस्टेड लिखेंगे। अब यहां पर देखिए ये बन जाएगा प्लीज सिट डाउन, तो यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज लिखा तो रिक्वेस्टेड आ जाएगा, रिक्वेस्टेड। फिर यहां पर क्या है, रिक्वेस्टेड है, इसके बाद यहां पर है प्लीज हट गया, टू सिट डाउन, टू सिट डाउन। तो इस तरह से ये अपवाद किस्म में है जिसमें बी का प्रयोग कहीं पर नहीं किया जाता है। केवल यहां से पता चलता है, यहां से, कि यहां से बी का सेंस है। यू आर रिक्वेस्टेड, ये यहां से पैसिव वॉइस पता चलता है कि ये है देखिए, यू आपसे निवेदन किया जाता है, अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में पहुंच गया। तो इस तरह से इसमें भी बी का प्रयोग इस तरह से आ जाता है। तो इस तरह से मैंने कई नियम इसमें बताए, पूरा लगभग मैंने बता दिया, लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं और भी अन्य जो सेंटेंस हैं उसके बारे में अगली वीडियो में शीघ्र ही बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।